नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी का मॉडल पेपर पेपर में बैठने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख लें। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। सौंदर्य की परेख अनेक प्रकार से की जाती है। आपको पेपर के अंदर गद्यांश या पद्यांश नहीं पहले पढ़ना है, पहले आप प्रश्न पढ़ चलते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। पहले करिए गद्यांश के भाई 31 से 33 तक, यानी कि 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक बताना है। एक तो आपको सुंदर बनाम मनोहरता है, या साहित्य सौंदर्य है, सुंदरता की संकीर्णता है, अभिव्यक्ति की अनुभूति है। अगला कहता है सौंदर्य की परख की जाती है रूप के आधार पर, आनंद की मात्रा के आधार पर, मनोहरता के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। अगला कहता है कालिदास की प्रकृति का वर्णन का आधार है उसका सौंदर्य, उनकी मनोहरता, उनकी चरित्र प्रमुखता, या उसकी प्रकृति अभिवृत्ति। आइए अब चलते हैं गद्यांश की ओर। गद्यांश क्या कहता है? सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। वह ये सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तो उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है। एक वस्तु क्या कही जाती है? तो भाई सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, ये अंडरलाइन। परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। अभी आया था, हमने पढ़ा था भाई इंद्रियों की बात, ये था ये वाला कि सौंदर्य की परख की जा सकती है रूप के आधार पर, आनंद की मात्रा के आधार पर, या मनोहरता के आधार पर, या इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर दे रखा है उसमें भाई गद्यांश में। अब इस क्वेश्चन की बात कीजिए कि ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक बताना है आपको भैया। तो यहाँ पे की गई है भाई किसकी बात? सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है। तो सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, सुंदरता बनाम मनोहरता हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो ये दोनों मिल गए भाई। अब तीसरा वाला जो कह रहा था कि भाई कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार क्या है, तो ये देखना है आपको भाई कालिदास। तो कालिदास कहां पर है भाई? तो ये है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत ऋतु चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति का वर्णन मनोहर है। तो कैसा है भाई? कालिदास का मनोहर है। आइए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो क्या है भाई? उनकी मनोहरता। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, या अतलदर्शी। तो हो जाएगा भाई पारदर्शी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए अविवाहित, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी अपत्नीक, ऑप्शन डी एकाकी। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया विधुर। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तपोवन में संधि बतानी है आपको। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगी भी व्यंजन संधि। ऑप्शन बी सही आंसर है। अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना का मतलब क्या है? ऑप्शन ए खतरनाक कार्य करना, ऑप्शन बी दुख सहना, ऑप्शन सी आग से खेलना, ऑप्शन डी दूसरों को दुखी करना। तो भाई अंगारों पर लौटना का मतलब है दुख सहना। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समानार्थक शब्द का चयन करना है आपको भाई कि भाई केतु का अर्थ क्या होता है? झंडा होता है, आश्चर्य होता है, किरण होता है, या दिशा होता है। तो केतु का अर्थ जो होता है वो होता है भाई झंडा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है विलोम शब्द आपको छांटना है। आकर्षित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनाकर्षित, ऑप्शन बी सुदूर, ऑप्शन सी विच्छेद, ऑप्शन डी घृणित। तो आकर्षित का जो विलोम होगा वो अनाकर्षित होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर अनाकर्षित। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए भाई। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। नियुक्त, ऑप्शन बी सर्वेक्षण, ऑप्शन सी अंतर्गत, ऑप्शन डी परिषद। सही वर्तनी यानी कि एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी का वाला बताना है आपको। शुद्ध वाले यानी कि अशुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हो जाएगा भाई कौन सा? अंतर्गत। अंतर्गत। तो ऑप्शन सी अशुद्ध है भाई अंतर्गत। अगला है नीचे दिए गए वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है आपको। काज है, बेस है, घर है, नौकर है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई बेस। ऑप्शन बी सही आंसर है। गृह होता है भाई इसका घर का। आइए अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प आपको भरना है। वर्तमान में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ऑप्शन ए व्यवस्था, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी घटनाओं, ऑप्शन डी परंपराओं।
तो क्या भरा जाएगा इसमें? तो हम इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा भाई वर्तमान व्यवस्था में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा व्यवस्था। अगला कहता है मुझे है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके। ऑप्शन ए खेद, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी दर्द। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मुझे खेद है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है खेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन बताना है आपको भाई। आहुति, आहुति, ऑप्शन सी आहुति, ऑप्शन डी आहुति। तो कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भाई ये आहुति ये वाला लिखा हुआ है, यानी कि बड़ा आ और हा पे छोटू की मात्रा और ता पे छोटी की मात्रा, ये वाला सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रत्येक समूह में शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द आपको चयन करना है। ऑप्शन ए अधर, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी लोहित। तो ये आपको बताना है। तो फिर रक्त मानी खून होता है, रुधिर मानी भी होता है, लोहित मानी भी खून होता है, लेकिन अधर मानी क्या होता है भाई? अधर मानी होठ होता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सस्वर पठन, ऑप्शन बी मौन पठन, ऑप्शन सी अर्थ पठन, ऑप्शन डी ध्रुत पठन। तो कौन सा पठन का प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो पठन के अगर प्रकार की बात की जाए तो ये हो जाएगा भाई मौन पठन। सस्वर पठन होता है और तुम्हारा अर्थ पठन होता है, ध्रुत पठन होता है, लेकिन मौन पठन नहीं है पठन का प्रकार में। और अलग होता है भाई पठन का प्रकार होता है, लेकिन मौन पठन और गंभीर पठन ये अलग होते हैं भाई, मौन पठन और गंभीर पठन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरण नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरण नियम सिखाना ये होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए वह टकासा उत्तर देता है, ऑप्शन बी वह टकासा प्रश्न करता है, ऑप्शन सी वह टकासा जवाब देता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना भाई कौन सा सही है इसमें से। अगर हम इसकी बात की जाए तो वह टकासा जवाब देता है, ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शिक्षकों को पाठ के विकास के साथ साथ बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ऑप्शन ए सहमत, ऑप्शन बी असहमत, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी सदैव नहीं। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हो जाएंगे भाई सहमत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सहमत। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में। ऑप्शन ए शिक्षक की भूमिका प्रमुख, शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। बी कहता है छात्रों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। सी कहता है छात्र पाठ में संभाव्यता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं। डी कहता है उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे भाई रूढ़िगत शिक्षण विधि के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य की रूढ़िगत पठन पाठन विधि का दोष है। ऑप्शन ए छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता। बी छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते। सी वाक्य प्रयोग मुहावरे पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये सभी के सभी क्या है? दोष है, विधि का दोष है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना लेकर आने से संबंधित सही तथ्य है। यानी कि भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य क्या है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है। बी निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है। सी छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। डी निबंध लेखन बेहतर होता है। ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है, क्योंकि घर से लिख कर ला रहा है बच्चा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट मॉन्टेसरी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में व्यक्तित्व का स्थान है, ये कथन है किसका? ऑप्शन ए रस का, ऑप्शन बी ड्यूबी का, ऑप्शन सी डाल्टन का, ऑप्शन डी टीपी नन का। तो किसका कथन है ये? तो ये जो कथन है वो रस का कथन है भैया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि आपसे पूछ ले भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अर्जन पूछ ले, भाषा जन्मजात पूछ ले, भाषा अंतर्निहित पूछ ले, भाषा क्या पूछ ले भाई? अंतर अंतर अंतर्निहित पूछ ले, भाषा अंतर्निहित पूछ ले, कौन हो जाएंगे भैया? तो भैया हो जाएंगे, एक ध्यान रखना भैया, आपको 24 की साफ हो जाएंगी।
भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, चौमस्की साहब हो जाएंगे भैया। भाषा अंतर्निहित क्षमता होती है, चौमस्की साहब हो जाएंगे। भाषा को बच्चा ग्रहण करता है भैया, चौमस्की साहब हो जाएंगी। भाषा से आ जाए तो भाई चौमस्की साहब हो जाएंगे। एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा सीटेट के एग्जाम में, चौमस्की का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन ए ड्यूबी ने, ऑप्शन बी हेलेन पार्कहर्स्ट ने, ऑप्शन सी फ्रोबेल ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। तो डाल्टन पद्धति का आपको बताना है किसने प्रयोग किया था, तो हेलेन पार्कहर्स्ट हो जाएंगे भाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान होता है क्या? ऑप्शन ए विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, बी मौखिक भाषा का विकास होता है, सी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते, डी शिक्षक और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। ये आपको बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का 55 की बात की जाए तो हो जाएगा विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर, डाल्टन पद्धति के दौरान। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए प्रोबेल ने, ऑप्शन बी ड्यूबी ने, ऑप्शन सी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन डी पार्कहर्स्ट ने। तो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भाई कौन? किलपैट्रिक ने किया था प्रोजेक्ट पद्धति का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है भाई? ऑप्शन ए नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, बी उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सी सूत्र कंठस्थ कराते हैं, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि के अंतर्गत। ये आपको बताना है। तो भाई इसमें क्या होता है आगमन विधि में, तो आ ऊपर आ रहा है भैया तो हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अगर पूछ लेता भाई निगमन विधि की बात पूछ लेता, तो निगमन में पहले क्या आता भैया, नी आता तो हो जाएगा नियम, तो नियम से उदाहरण की ओर हो जाता भैया। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, और अगर पूछ ले नियम से उदाहरण की ओर तो हो जाएगा भाई निगमन विधि। बच्चा पहले नियम बनाता है बाद में उदाहरण देता है तो निगमन विधि, और यदि बच्चा पहले उदाहरण देता है फिर नियम बनाता है तो हो जाता है आगमन विधि। नेक्स्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं? ऑप्शन ए एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, ऑप्शन बी अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन सी विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, ऑप्शन डी अंतर संबंधित नहीं होते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी होती है अभी? सुनना, सुनना, बोलना, सुनना बोलना, भैया कौन सी होती है? पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना, और कौन सा होता है भाई? लिखना। ये हमारे होती है 4 कौशल। अब ये आपको पूछ ले भाई कौन कौन सी, तो हमारा को सुनना और पढ़ना। सुनना अगर पढ़ना की बात की जाए तो होते हैं कौन से भैया? ग्रहणात्मक कौशल। कैसी कौशल है भैया? ग्रहणात्मक कौशल है। अगर पूछ ले बोलना और लिखना तो ये अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल है। अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल है, ये आपको याद रखना है। निम्न में ऐसे कौन से गणनात्मक कौशल हैं? तो सुनना और पढ़ना। अब पढ़ने में क्या होता है भाई? अर्थ आता है। पढ़ने में क्या आता है भैया? अर्थ आता है। क्या आता है भैया? अर्थ आता है। ये आपको याद रखना है। अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल पूछ ले, उत्पादक कौशल पूछ ले तो हो जाएंगे बोलना और लिखना, यानी कि लिखना और बोलना। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात को जब सुनते हैं, किसी की बात को हम सुनते हैं तो या उसको तो ग्रहण ही तो करते हैं सुन करके, और पढ़ते हैं तब भी हम ज्ञान को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन जब किसी के सामने अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो या बोलकर करेंगे या लिखकर करेंगे, तो उसे कहते हैं उत्पादक या अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल। ये आपको याद रखना है। 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी एकमात्र साधन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक क्या है ये आपको बताना है। इसमें पाठ्य पुस्तक हो जाएंगे एकमात्र संसाधन। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए कौन सी की, अगर 59 वाले की, तो एकमात्र संसाधन है इसका भाई। हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तक एक संसाधन का काम करती हैं। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वह बोलने हकलाने लगती है, इसका कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन ए उसे बोलना नहीं आता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रहती, ऑप्शन सी औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, और डी कहता है बी और सी दोनों हो जाएंगे। ये आपको बताना है। तो भाई जब तन्वी है, जब प्रश्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वह बोलने हकलाने लगती है बोलते समय, तो आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है, पहली बात। औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। बी और सी दोनों के यहाँ सही है। उसे बोलना नहीं आता ऐसा कुछ नहीं है भैया। बी और सी हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है भाई। अगर पूछ ले आपसे भाई पाड़ है, पाड़ है, अगर पूछ ले आपसे भाई पायट है, अगर आपसे पूछ ले वहीं भी ढांचा है, अगर आपसे पूछ ले वहीं पे मचान है, अगर आपसे पूछ ले भाई वार्तालाप है, वार्तालाप है, अगर आपसे पूछ ले वहीं संप्रेषण है, अगर आपसे पूछ ले भाई व्यक्तिगत वार्ता है, क्या पूछ ले व्यक्तिगत वार्ता,
व्यक्तिगत व्यक्तिगत वार्ता पूछ ले आपसे, परस्पर बातचीत पूछ ले भैया, परस्पर बातचीत पूछ ले। कौन हो जाएंगे? तो भाई हो जाएंगे वाइगोत्स्की। कौन हो जाएंगे भैया? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की हो जाएंगे। आंसर आपको वाइगोत्स्की लगाना भैया। मचान आ जाए, पाड़ आ जाए, पायट आ जाए, ढांचा आ जाए, सहयोग प्रोजेक्ट आ जाए, सहयोग की भावना आ जाए, समवयक सहायता आ जाए, संप्रेषण आ जाए, व्यक्तिगत वार्ता आ जाए, परस्पर बातचीत आ जाए, तो भाई आपको वाइगोत्स्की पर जाना है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भी भाषा पहले बताई, उसके बाद विचार बताया। अगर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अंतर्निहित क्षमता होती है, तो चौमस्की साहब हो जाएंगे। पहले भाषा फिर विचार वाइगोत्स्की, और पहले विचार फिर भाषा तो हो जाएंगे कौन? पियाजे साहब हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।